नमस्ते, स्वागत है मैं भी प्रकृति वाली में, जहां छत्तीसगढ़ के अनोखे आदिवासी त्योहारों की बात करेंगे, जहां प्रकृति को दिल से पूजा जाता है। शहरी त्योहारों में सेल और मीम्स मिलते हैं, लेकिन यहां असली जड़ों से जुड़ी खुशियां हैं। छत्तीसगढ़ में हर पेड़, हर जानवर, हर खेत, सब परिवार है। तो तैयार हो जाइए, हंसेंगे, सीखेंगे और शायद एक पेड़ भी गले लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में त्योहारों की एक समृद्ध परंपरा है और हर एक का अपना अनूठा महत्व है। ऐसा ही एक खास त्योहार है पोला। इस त्योहार में खेतों में दिन रात काम करने वाले बैलों को सम्मानित किया जाता है। यहाँ फैशन शो के मॉडल्स हैं बैल। ये बैल जो साल भर खेतों में मेहनत करते हैं, हमारी धरती माता का पोषण करते हैं और हमारे जीवन का आधार बनते हैं। पोला के दिन उन्हें नहलाया जाता है, सुंदर रंगों और आभूषणों से सजाया जाता है, हीरो जैसा लुक दिया जाता है। किसान अपने बैलों को सजाने में गर्व महसूस करते हैं। उस दिन बैल काम नहीं करते, उन्हें आराम करने का मौका मिलता है। पूरे गांव में उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। सब उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे मिट्टी के बैल बनाते हैं और उनसे खेलते हैं। पूरे गांव में उत्सव का माहौल होता है। हर तरफ हंसी ठिठोली से भर जाता है। ये त्योहार हमें सिखाता है, जो मेहनत करे उसकी इज्जत करो, उसका सम्मान करो। चाहे वो इंसान हो या जानवर, हर किसी को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। पोला असली स्टारडम और ग्रेटिट्यूड का जश्न है। यह कृतज्ञता व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। मेहनत करने वाले को सम्मान देना, यही असली उत्सव है, यही जीवन का सार है। अब बात करते हैं एक और खास त्योहार की, हरेली। यह त्योहार छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचा बसा है और इसका महत्व कृषि और प्रकृति से गहरा जुड़ा हुआ है। हरेली यानी हरियाली का जश्न, मॉनसून का स्वागत। यह त्योहार किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं। वे मानते हैं कि इन औजारों की वजह से ही उन्हें अच्छी फसल मिलती है। हल, जो खेत जोतने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। कुदाल, जो मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार निकालने के काम आता है। फावड़ा, जिसका उपयोग मिट्टी को खोदने और समतल करने के लिए किया जाता है। सारे औजार लाइन से सजे होते हैं, मानो वे भी इस उत्सव में शामिल हो रहे हों। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर घर के बाहर झूले लगाए जाते हैं। बच्चे बूढ़े सब झूलते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। ये एक सामुदायिक उत्सव है जो लोगों को एक साथ लाता है। खुशी के लिए बस एक पेड़ और रस्सी काफी है। हरेली हमें सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को औषधीय पौधों की पहचान सिखाते हैं। ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यह है देसी हेल्थ चेकअप, प्रकृति से सीधे इलाज। कोई गूगल नहीं, सीधा प्रकृति से ज्ञान। यह एक ऐसा ज्ञान है जो अनुभव और परंपरा से आता है। हरेली याद दिलाता है, प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, वो हमारा ख्याल भी रखती है। प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। असली खुशी जड़ों से जुड़ने में है, अपनी संस्कृति और प्रकृति के साथ जुड़ने में है। अब बात कर्मा की। ये एक ऐसा नृत्य है जो जीवन के उत्सव को दर्शाता है, एक ऐसा नृत्य जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। छत्तीसगढ़ का जंगल स्ट्रीट डांस फेस्टिवल, यह सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक विरासत है। लड़के लड़कियां गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी संस्कृति को जीवंत करते हैं। ढोल की थाप पर वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी कहानियों को सुनाते हैं। ढोल की हर थाप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। पूरी रात नाचते हैं। यह एक अंतहीन उत्सव है, एक ऐसा उत्सव जो कभी खत्म नहीं होता। सेंटर में करम पेड़ की डाली, यह प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती का हिस्सा हैं, प्रकृति का सिंबल। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। यहाँ कोई जज नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बस नाचने की खुशी, एक ऐसी खुशी जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। और एकता की ताकत, यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। डांस स्टेप्स भी प्रकृति से प्रेरित हैं, कभी धरती को प्रणाम, कभी आसमान को शुक्रिया। ये एक प्रार्थना है, एक आभार है। कर्मा सिखाता है कि खुशी अकेले की नहीं बल्कि सबके साथ मनाने की चीज है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। असली एनर्जी, असली संस्कृति, यही है कर्मा। यह हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है। अब सारहुल, फूलों का त्योहार, वसंत का स्वागत। साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं, गांव महक उठता है। लड़कियां बालों में फूल सजाती हैं, घर फूलों से भर जाते हैं। साल का फूल रिश्तों और उम्मीद का प्रतीक, चॉकलेट से भी रेयर। गांव का पुजारी मिट्टी के बर्तनों से बारिश का अनुमान लगाता है। देसी वेदर फोरकास्ट। सारहुल सिखाता है, छोटी खुशियों में उत्सव ढूंढो,
प्रकृति की सुंदरता को सराहो। बस्तर का घोंचा रथ यात्रा के साथ तुपकी चलाने का मजेदार फेस्टिवल, बांस की देसी बंदूक, घोंचा फल के बीज, इको फ्रेंडली होली, सब एक दूसरे पर बीज चलाते हैं, हंसी मजाक, कोई गुस्सा नहीं। भगवान जगन्नाथ के रथ को देसी सलामी, ढोल और तुपकी की धुन। घोंचा सिखाता है मनोरंजन के लिए हिंसा नहीं, खेल और हंसी काफी है। परंपरा में मजा और इनोवेशन, यही है बस्तर की पहचान। इन त्योहारों में प्रकृति से रिश्ता वाईफाई से भी स्ट्रांग है। हर उत्सव इको फ्रेंडली, पत्तों के दोने, ढोल की थाप, कोई प्रदूषण नहीं, सस्टेनेबल सेलिब्रेशन। हमें सीखना चाहिए, असली खुशी दिखावे में नहीं, जुड़ाव में है। अगली बार त्योहार मनाओ तो सोचो इसे नेचुरल कैसे बना सकते हैं। मिट्टी के दिए, फूलों की सजावट, प्लास्टिक से तौबा। बच्चों को इन कहानियों से जोड़ो, जड़ों को समझो, तभी बनेगा हरा भरा भविष्य। देखा आपने छत्तीसगढ़ के लोग कैसे प्रकृति के साथ जीते हैं। हर पेड़ दोस्त, हर नदी मां। असली अमीरी प्रकृति के खजाने में है, असली खुशी जंगल के सुकून में। क्या हम भी अपनी जिंदगी में थोड़ी सी हरेली और सारहुल नहीं ला सकते? अगला त्योहार एक पेड़ लगाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं चलता हूं, शायद कोई पेड़ गले लगाने मिल जाए।